तो ये जो भाग्य वर्सेस पुरुषार्थ था, इससे इससे चाणक्य को बहुत घृणा और बहुत नफरत थी। तो इस सिद्धांत को बदलने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने एक SC ST OBC कैटेगरी के एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने, जब वो बहुत छोटा था, छोटी आयु का बालक ही था, उस समय उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने उसको लिया, पैसे देके उन्होंने उसको ले लिया, और फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, उन्होंने उनको एजुकेशन दिया, नॉलेज दिया और ट्रेनिंग दिया और गाइडेंस दिया। क्योंकि चाणक्य का मानना था कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर उसको राइट एजुकेशन मिलेगा, उसको राइट नॉलेज मिलेगी, राइट ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो स्किलफुल हो जाएगा। आचार्य चाणक्य एक विचारक या थिंकर थे जो हर विषय पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। ब्राह्मण समाज ने एक चीज बहुत ही ज्यादा फैला के रखी थी उस समय, वो ये थी कि आदमी अपने भाग्य से जीता है। तो ये इतने जोर से उन्होंने प्रचारित किया था ब्राह्मण समाज ने पूरे भारत में, और राजपूत समाज भी लगभग इसका साथ देता था कि जो भी होता है अपने भाग्य से होता है, तुम चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे भाग्य से ही तुम्हें मिलेगा। और यही चीजें उन्होंने शास्त्रों में भी बहुत अलग अलग प्रकार से लिखी कि पहले प्रारब्ध लिखा, उसके बाद शरीर रचा भगवान ने। इस प्रकार की कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं समाज में, सब जानते हैं। तो ये जो भाग्य वर्सेस पुरुषार्थ था, इससे चाणक्य को बहुत घृणा और बहुत नफरत थी। तो इस सिद्धांत को बदलने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने एक SC ST OBC कैटेगरी के एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने, जब वो बहुत छोटा था, छोटी आयु का बालक ही था, उस समय उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने उसको लिया, पैसे देके उन्होंने उसको ले लिया, और फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, उन्होंने उनको एजुकेशन दिया, नॉलेज दिया और ट्रेनिंग दिया और गाइडेंस दिया। क्योंकि चाणक्य का मानना था कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर उसको राइट एजुकेशन मिलेगा, उसको राइट नॉलेज मिलेगी, राइट ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो स्किलफुल हो जाएगा। चाणक्य इस सिद्धांत के बहुत खिलाफ थे कि कोई पैदाइशी राजा होता है, या कोई पैदाइशी ब्राह्मण होता है, या कोई पैदाइशी राजपूत होता है, उसका ही अधिकार होना चाहिए। तो और फिर दूसरी ये भी बात कि बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं, कुछ कहानियां सच्ची हैं, कुछ कहानियां झूठी हैं। तो एक कहानी मुझे किसी मेरे मित्र के पिताजी ने सुनाई, तो वो मैं आपको सुना देता हूं। क्योंकि चंद्रगुप्त भी तक्षशिला में ही रहता था अपने परिवार में, अपनी माता के साथ, अपने मामा के साथ। तो और आचार्य चाणक्य बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय कि कौन सा बच्चा मेरे लिए थोड़ा उपयोगी हो और थोड़ा सही हो। तो उस समय जितने भी चंद्रगुप्त के जितने भी मित्र थे, जो राजपूत से थे, जो ब्राह्मण थे, या जो ऊंची जातियों से, और चंद्रगुप्त तो SC ST OBC कास्ट से आता था, भेड़ बकरियां चराने वाला वहां से आता था। तो उसको लोग बोलते थे कि तुम्हारी किस्मत में तो कभी भी राजा बनना है ही नहीं, तुम कभी अमीर बन ही नहीं सकते, तुम कभी राजा बन ही नहीं सकते। तो चंद्रगुप्त को बार बार उसके जो ऊंची जाति के जो मित्र हैं, उसको इस प्रकार से उसको प्रताड़ित करते थे, या उसको सुनाते थे, या उसको टॉर्चर करते थे, या उसको, आप जो भी बोलिए, आप उसको साइकोलॉजिकली उसको परेशान करते थे। तो वो चंद्रगुप्त भी बहुत तंग आ गया था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो कर सकता हूं। वो भले ही छोटा था, लेकिन अगर कोई आपको, किसी भी बच्चे को इस तरीके से बोलेगा, तो वो थोड़ा, और समाज में उस समय थोड़ा ऐसा था, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन समाज में उस समय बहुत था। 3री और 4थी शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। अब ये पता नहीं ये बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, लेकिन ऐसा कुछ था। और फिर विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने देखा कि इस बच्चे को सारे समाज के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम SC ST और OBC कास्ट से आते हो, तुम एक छोटी जाति से आते हो, तुम छोटी बिरादरी से आते हो, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम राजा नहीं बन सकते, तुम अमीर नहीं बन सकते। तो चाणक्य ने एक फिलॉसफी को बहुत जोर से सर्कुलेट किया उस समय सोसाइटी में कि एजुकेशन प्लस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस गाइडेंस इज इक्वल्स टू राजा। तो उन्होंने उस बच्चे को लिया, उसको अडॉप्ट किया, और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसको एजुकेशन देना शुरू किया, उसको नॉलेज देना शुरू किया। कुछ गलतियां करता था, बार बार गलतियां करता था, बार बार समझाया, समझाना पड़ता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त फिजिकली ट्रेन हो गया, वेदों में ट्रेंड हो गया, उपनिषदों में ट्रेंड हो गया, बुद्ध शास्त्र धम्मपद भी
उन्होंने उसको सिखाया तो धम्मपद के वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो धम्मपद में भी वो बहुत निष्णांत हो गया। तो हर प्रकार के शास्त्र में चंद्रगुप्त को उन्होंने निष्णांत किया। और चाणक्य ने एक फिलॉसफी को बहुत जोर से सर्कुलेट किया उस समय सोसाइटी में कि एजुकेशन प्लस नॉलेज प्लस ट्रेनिंग प्लस गाइडेंस इज इक्वल्स टू यू कैन डू एनीथिंग। ये उनका मेन उनका मोटो था। उस मोटो में वो कामयाबी हुए, उन्होंने बेहद कामयाबी प्राप्त हुई। उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, चंद्रगुप्त को इतनी ट्रेनिंग दी, और चंद्रगुप्त को ही ट्रेनिंग नहीं दी, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग दी। उन्होंने एक छोटी सी आर्मी खड़ी की, फिर आगे चल के उन्होंने पाटलिपुत्र पर, मगध पर उन्होंने कब्जा किया। वो आगे की स्टोरी मैं बाद में आपको बताऊंगा। जस्ट आपको ये बताना था कि कैसे चाणक्य इतने महान थे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे कि उस समय तीसरी और चौथी शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस समय जब पूरे समाज पर ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी बकरी पालने वाले या किसी भेड़ बकरी चराने वाले एक छोटी जाति के व्यक्ति को राजा महाराजा बनाया जा सकता है। उस समय चाणक्य की सोच ऐसी थी कि अगर हम किसी को एजुकेशन देंगे, एजुकेशन से उसको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज के साथ अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे और थोड़ा उसको गाइडेंस करेंगे तो वो उसका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। कोई पैदाइशी राजा नहीं होता है, कोई 30 मार खान नहीं बन जाता है, कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता है, और कोई पैदाइशी स्किलफुल हो ही नहीं सकता। इस चीज को चाणक्य ने प्रूव किया। आप भी समझिए कि अगर आप आज से एजुकेशन पर, नॉलेज पर, एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे तो आप भी स्किलफुल हो सकते हैं, आप भी टैलेंटेड बन सकते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा। थिंक लाइक चाणक्य, बी अ चाणक्य। थैंक यू।